नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की सियासत में इन दिनों जी राम जी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। लेकिन जी राम जी को लेकर शुरू हुई ये चर्चा कैसे अचानक सियासी दलों के ऊपर जुबानी तीर छोड़ने लगी, ये गंभीर विषय है। क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट के रायपुर आने का कार्यक्रम तय हुआ कि 8 जनवरी को आएंगे और कांग्रेस ने जो 45 दिनों का मेगा आंदोलन का जो प्लान बनाया है उसे अंतिम रूप देके क्रियान्वयन को लेकर वो मीटिंग करेंगे, समीक्षा करेंगे और संभवतः उन आंदोलनों में शामिल होने के लिए वो आगे भी आएंगे। लेकिन बीजेपी को ये पूरा दौरा भी कांग्रेस के प्रभारी का नागवार गुजर रहा है। बीजेपी की ओर से उनके विधायक वरिष्ठ नेता पुरंदर मिश्रा ने सीधे तौर पे कह दिया कि जब जब सचिन पायलट की गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता है वो रिफिलिंग कराने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। बात इतना ही नहीं, चमचागिरी तक भी इस पे लाद दिया गया। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। सचिन पायलट के दौरे पर सियासत तेज। दौरे से पहले बीजेपी विधायक ने सचिन पायलट पर लगाए गंभीर आरोप। पुरंदर मिश्रा ने कहा, पेट्रोल खत्म होने पर रिफिलिंग के लिए रायपुर आते हैं पायलट। चमचागिरी करने वालों को सेलेक्ट करती है कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा, पुरंदर मिश्रा का सचिन पायलट पर टिप्पणी अनर्गल। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, अपने कद और पद के हिसाब से पुरंदर मिश्रा को बोलना चाहिए। 8 जनवरी को एक दिवसीय दौरे पर कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट रायपुर आ रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस द्वारा 10 तारीख से जी राम जी बिल के खिलाफ प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रभारी पायलट जब जब रायपुर आते हैं तब तब सियासी बयानबाजी तेज हो जाती है। लेकिन इस बार बयानबाजियों के स्तर ने जमीन छोड़ दिया। भाजपा की ओर से विधायक पुरंदर मिश्रा ने सीधे शब्दों में कहा कि सचिन पायलट का जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वे छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। साथ ही यह भी कहा कि जिला अध्यक्ष के समय भी कांग्रेस चमचागिरी करने वालों को ही सेलेक्ट करती है। वहीं एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो कांग्रेस को सामान पहुंचाता है, थैला पहुंचाता है, उन्हीं को कांग्रेस पार्टी चुनती है। पहले भी मैं बोला था, जब जिलाध्यक्ष को आवेदन मंगाया गया था, इंटरव्यू लिया गया था, लेकिन कितने लोगों का आवेदन बना है, कितने का इंटरव्यू, किसको सिलेक्शन किए? उन्हीं को सिलेक्शन किए जो चमचागिरी किया, उन्हीं को सिलेक्शन किए जो उनको सामान पहुंचाए, थैला पहुंचाए। फिर क्या लेने आ रहे हैं कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए भी थैला लेंगे? तो पायलट जी का रहता है, जब उनका पेट्रोल वहाँ खत्म हो जाता है तो छत्तीसगढ़ आते हैं पेट्रोल लेने के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बड़ा बदलाव करते हुए सचिन पायलट को प्रभारी बनाया था, लेकिन तब से लेकर अब तक पायलट के नाम पर भरपूर सियासत होती है और जब सियासत में आरोप लगाया जाएगा तो जवाब आना भी स्वाभाविक है। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा के बयान पर पलटवार करने कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नेताओं को अपने कद के हिसाब से टिप्पणी करनी चाहिए। पायलट पर पुरंदर मिश्रा के मायने सूरज की तरफ मुंह करके थूकने के समान है। पायलट के कद का कोई भी नेता नहीं है। ये पायलट भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि सूरज की तरफ थूकने की कोशिश करेंगे तो उनके चेहरे पे ही वो गिरेगा। छत्तीसगढ़ में अगर सब कुछ सामान्य रहा तो साल 2028 के अंत में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन जिस गति से राजनीति दौड़ रही है समझने के लिए काफी है कि सर्दी के सितम वाले इस मौसम में राजनीतिक पारा हाई है। बहरहाल जी राम जी विधेयक को लेकर कांग्रेस के मेगा आंदोलन की तैयारी और पायलट के दौरे पर जुबानी जंग और क्या क्या रंग दिखाता है, देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ की सियासत में। सीधे चर्चा पे कर चलेंगे। 3 वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शिवनारायण पांडे जी है, वरिष्ठ नेता है, विद्वान प्रवक्ता। शिवनारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, विद्वान प्रवक्ता है। नितिन जी, आपका भी स्वागत है। अब बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, सियासत के हर पहलू को जानने समझने वाले राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। राम अवतार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं नितिन जी चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। ऐसा नहीं है कि पायलट पहली बार आ रहे हो, जब से उन्हें प्रभारी बनाया गया लगातार वो दौरे पे आते हैं। लेकिन एक सवाल है कि जब जब वो दौरे पे आते हैं तब तब सियासी पारा इस कदर हाई क्यों हो जाता है कि जी राम जी के बिल के खिलाफ जो कांग्रेस करने जा रही है वो मुद्दा थोड़ा सा छोटा और उनको लेके दिया हुआ बयान थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। नितिन जी, समझाइए।
देखिए, सचिन पायलट जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। और सामान्य बात है कि प्रदेश के प्रभारी प्रदेश के दौरे पे आएंगे, यहाँ पे मीटिंग्स लेंगे, ये हमारा आंतरिक मामला है। संगठन का इतना हड़कंप और इतनी हलचल बीजेपी में सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ आने से क्यों है, ये मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आज दूसरी डिबेट में बैठ रहा हूँ शाम से मैं इस विषय में, और मैं ये आकलन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि सचिन पायलट के आने से भारतीय जनता पार्टी को किस बात की तकलीफ है और किस तरीके की उनको परेशानी है, ये समझ से परे है। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, यहाँ पर SIR पे जो लगातार कांग्रेस पार्टी जो आंदोलन कर रही है उस पर चर्चा करेंगे। मनरेगा के तहत जिस प्रकार महात्मा गांधी जी की हत्या एक बार गोडसे ने की थी और इस योजना से इनके नाम को हटाकर भारतीय जनता पार्टी जैसे महात्मा गांधी जी की हत्या दूसरी बार कर रही है, मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस का जो आंदोलन है उस विषय में चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों से मिलेंगे, जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग के संबंध में चर्चा होगी। तो ये सारे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश 5 वर्षों के लिए जनता ने काम करने के लिए दिया है। लोक लुभावने वादे जो किए वो उनको पूरा करें, उस ओर तो ध्यान दे नहीं रहे। अभी मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरंदर मिश्रा जी का बयान सुन रहा था, थैले वैले का कुछ बोल रहे थे। हमारे ही थे पहले, ये कांग्रेस पार्टी में ही थे। मुझे लग रहा है कि वहां थैलों वाली बातें आजकल ज्यादा हो रही है तो उनको थैले ज्यादा नजर आ रहे हैं। 1500 करोड़ का एक वीडियो घूम रहा है पूरे प्रदेश में कि 1500 करोड़ रुपया जो है वो कलेक्ट करके देना है। इन राज्यों में चुनाव है, उन राज्यों में चुनाव है, कोई नवीन को देना है, कोई किसी को देना है, बहुत सारी चीजें उसमें है। तो कमल में जितनी पंखुड़ियां हैं उतने भारतीय जनता पार्टी में गुट है। सत्ता और संगठन में संग्राम मचा हुआ है और खुद के अंतर कलह की खींच जो है ये इस प्रकार निकाल रहे हैं। और सचिन पायलट के दौरे से हड़कंप मचा हुआ है, मतलब अंदर खाने में भाजपा में कोई न कोई बहुत बड़ी बात है जो ये बता नहीं पा रहे हैं और अंतर कलह चरम सीमा पर। चलिए नितिन जी, मैं लौटता हूं। आपने गांधी जी की हत्या दोबारा करने का शब्द का जिक्र किया। मुझे राजनीति फिल्म 2010 में जो आई थी उसका एक डायलॉग याद आ गया कि राजनीति में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते हैं। शिवनारायण जी, क्यों इतनी हड़कंप बीजेपी के भीतर कि कांग्रेस के प्रभारी आए तो तमाम तरह का जिक्र होने लगे और राजनीति में बयानबाजी के स्तर पे थोड़ी सी जो है मर्यादा भी भूल ही जाए। मैं इसलिए आपसे इस बात का चर्चा कर सकता हूं क्योंकि आप विद्वान नेता है, राजनीति में सुचिता को बेहतर आप समझते हैं। शिवनारायण जी। नितिन भाई ने जो कहा कि भाजपा में हड़कंप है, भाजपा में हड़कंप नहीं है बल्कि कांग्रेस में जो हड़कंप मचा हुआ है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री ने जो TS बाबा के क्षेत्र में दौरे किए, अकारण किए, बिना किसी मतलब के किए, और जिस प्रकार से वहां के अध्यक्ष ने और उनके संबंध में मतलब वहां तक हाजिर भी नहीं हुए, स्वागत करवाया गया, उधर विरोध करवाया गया, ये सब परिस्थितियां हैं। फिर एक इंटरव्यू महिला कांग्रेस का शुरू हुआ और दिल्ली में सुश्री अलका लांबा जी उसका इंटरव्यू कर रही थी। तो एक राजनीतिक दल में नौकरी कैसे होती है उस प्रकार का एक दृश्य सामने आया। ये सब सारी जो हड़कंप मची हुई है कांग्रेस में जी, उसको जो है नितिन अपने हमारे जो पायलट साहब हैं वो उसके लिए आ रहे हैं। और आमतौर पे कांग्रेस का ये कल्चर रहा है कि जब स्टेट्स में लड़ाई होती है तो 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर की बन आती है। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस का हाईकमान काम करता है। उसी संदर्भ में शायद पुरंदर जी ने ऐसा कहा होगा। ठीक है, जहां तक ठीक है, शायद ऐसा कहा होगा, ये प्रतिक्रिया है। अन्यथा मैं एक निवेदन कर दूं, अन्यथा हम उनका छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हैं। वो आए, कांग्रेस में जो हड़कंप बचा हुआ है उसको ठीक करें, एक स्वस्थ राजनीतिक दल बनाए। और जिस प्रकार की अभी हाच पाच बची हुई है लखमा जी को लेकर और पूर्व मुख्यमंत्री के चिरंजीव को लेकर और कांग्रेस में जिस प्रकार की टूटन मची हुई है उसको ठीक करें। और जहां तक गांधी की हत्या के बाद नितिन भाई कर रहे थे, गांधी जी की हत्या के बाद मैं आपको बता दूं कि जिस योजना को अभी बीबी जी राम जी के नाम पर
केंद्र की सरकार ले आई है, उसके पहले वो ग्रामीण विकास योजना थी, उसके बाद जवाहर रोजगार योजना थी, उसके बाद नरेगा आया और उसके बाद जो है आपका महात्मा गांधी ये नरेगा आया। बिल्कुल। इस प्रकार से नाम का बदलाव होता रहा। ठीक है, और ये ठीक है कहना शिवराज जी, चाहते आपके हैं कि तर्क आ जवाहर गए। जी ठीक की है हत्या शिवराज जी, मैं लौटता हूं इसके आपके पास। आपके सारे तर्क आ गए साहब, के नाम पहली बार नहीं बदला, आप ही ने, मतलब यूपीए की सरकार थी उसी समय में नाम का बदलाव किया गया। मैं लौटता हूं। मैं रावतार जी आपके पास आऊंगा, लेकिन नितिन जी से 10 सेकंड का जवाब चाहता हूं। नितिन जी बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा कि साहब हड़कंप कहां मचा हुआ है, राजनीतिक दल मायने निकाल रहे हैं कि साहब हड़कंप आपके दल में है। जरा समझा दीजिए, जवाब दीजिए बहुत संक्षेप में, फिर मैं सवाल लेके आऊंगा आपके पास। हमने तो नाक में दम किया हुआ है इनके, इसलिए तो इनको चिंता हो रही है कि सचिन पायलट आ रहे हैं, तो इनको तो अभी बोलते हैं हम स्वागत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो जो 1500 करोड़ के वीडियो के बारे में मैं जो बात कर रहा था, उस पर ये आपके विद्वान प्रवक्ता शिव नारायण जी जवाब नहीं दे रहे, उस पर भी जवाब नहीं दीजिए। नितिन जी, मैं और दूसरी एकदम बात, मैं महिलाओं की बिल्कुल चिंता छोड़ के कंफ्यूजन महिला क्लियर कर कांग्रेस की देता हूं। चिंता शिवनारायण जी करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ महिलाओं की नेता है, देश में चिंता प्रवक्ता छोड़ है। के अंकिता भंडारी की बात करें, ठीक है, या ठीक है। ये राम रहीम जो जेल से छूट के जो घूम रहे हैं पैरोल पे, उनकी बात करें। इन सब मुद्दों को छोड़कर, महिलाओं के मुद्दों को छोड़कर, महिलाओं की चिंता को छोड़कर महिला कांग्रेस की चिंता करना ये बंद करें तो ज्यादा बेहतर। चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूं। रावतार जी, राजनीति में किसी भी दल के प्रभारी आए, बैठक ले जाए, रणनीति तय करे, कोई नई बात नहीं है, सदियों की परंपरा साहब, चाहे कोई भी व्यवस्था क्यों ना रही हो। लेकिन सियासत इस कदर होगी, क्या उम्मीद है आपको? आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, सियासत के हर पहलू को समझते हैं, और ऐसी राजनीति और इस तरह की राजनीति का राजनीतिक दलों को क्या फायदा होगा? देखिए अवधेश, ये बहुत ही अच्छा विषय है और महत्वपूर्ण विषय है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने में मनरेगा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल सही। जो आज गांव-गांव में काम चलते थे, लोगों को रोजगार मिलते थे, तो अंततोगत्वा भाजपा को नाम परिवर्तन करके उसमें संशोधन करके चालू करना पड़ा। ये एक बड़ी बात है, एक अच्छी बात है। ये व्यवस्था लागू होने से फिर से एक बार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम में तेजी आएगा। अभी देखिए पंचायतों के पास पैसा नहीं है, बिल्कुल बड़ी समस्या है, पंचायत स्तर में काम नहीं हो रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में एक बड़ा बजट अब सरकार दे पाएगी। लोगों में ग्रामीण क्षेत्र में सड़क बनना है, तालाब खोदना है, ऐसे बहुत सारे बुनियादी काम हैं। वो बुनियादी काम मनरेगा से होता था, बिल्कुल अंततोगत्वा मनरेगा को संशोधन करके भाजपा चालू कर रही है। ये स्वागत योग्य है किसी रूप में। देखो नाम के झगड़े में ये जाएंगे ही, क्योंकि विचारधारा का अंतर है। उनके नेताओं के, वो अटल जी को मानते हैं, वो नेहरू परिवार को, गांधी परिवार को मानते हैं। ये एक उनका एजेंडा है जो राजनीतिक वातावरण तैयार करने के लिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ये कर रहे हैं कि इसका नाम हो गया, उसका नाम हो गया। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि ये इनका राजनीतिक एजेंडा है। मेरा ये कहना है कि ये जो योजना है वो अच्छी है, ठीक है, दे रहा है दुरुस्त आई। अब इसमें और भी संशोधन हो सकता है, इसमें और बेहतरी क्या हो सकता है, ये सुझाव कांग्रेस को भी और देना चाहिए। ठीक है, अगर ठीक है मनरेगा रावत जी, मैं अच्छा लौट था, रहा वो हूँ। तो हम ठीक भी है, स्वीकार आपने कर रहे ठीक हैं। कहा। इसीलिए मैं लौट रहा हूँ आपके करना पास। पड़ा। मैं जब शिवनारायण जी के पास जाता उसका नितिन जी के पास सवाल लेके आऊंगा। शिवनारायण जी, नितिन जी की बातों को आपने बेहद गंभीरता से सुना, मुस्कुराते हुए सुना, मैं देख रहा था स्क्रीन पे। जरा जवाब दीजिएगा। नितिन जी कह रहे कि साहब आप अपने घर में जरा देख लेते तो कांग्रेस की महिला कांग्रेस में क्या हो रहा है इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। जरा समझाइए सियासत में क्यों ऐसा? राजनीतिक दल का अपना घर होता है और अपना घर मजबूत रहता है तो उसके पास सत्ता रहती है। उसके लोग कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, फिर से सत्ता का निर्माण करते हैं और एक अलग एक व्यवस्था रहती है। मेरा विषय यह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तुलना करना व्यर्थ है। हम अपने घर की पूरी परवाह करते हैं। आज पन्ना प्रमुख तक की स्थिति में हम पहुंच चुके हैं, बूथ तक की बात तो छोड़िए, लेकिन कांग्रेस अभी सृजन के नाम पर अपने जिले में है और बाकी महिलाओं का, माताओं बहनों का इंटरव्यू कर रही है कि कौन उनकी अध्यक्षा होगी।
मैंने इस संदर्भ में कहा, मैं अपने घर को जानता हूं, मेरा घर भी अच्छा है, आपका भी घर भी अच्छा है और अच्छा बन जाए इसकी कामना भी आपको करता क्या हूं। लेना देना है? अवधेश भाई, ये महिला कांग्रेस के पीछे क्यों पड़े भाई? ठीक है नितिन जी, इनका नितिन क्या जी, मैं इंटरेस्ट है महिला कांग्रेस में? नितिन जी मैं सवाल लेके आ रहा हूँ आपके पास। इंटरेस्ट क्या है भाई? इंटरेस्ट नहीं है तो। नितिन जी मैं सवाल लेके आ रहा हूँ। नितिन जी मैं आ रहा हूँ सवाल लेके। समय नष्ट मत करिए। नितिन जी मैं पूरे समय के साथ सवाल लेके आ रहा हूँ। नितिन जी 10 सेकंड। नितिन जी एक बार शिवनारायण जी को कंप्लीट करने दीजिए। महिला कांग्रेस में इंटरव्यू ठीक है नितिन जी, एक मिनट छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, ठीक है बार बार पुरंदर मिश्रा जी महिला नितिन जी कांग्रेस के एक पीछे मिनट पड़े नितिन जी हैं। एक मिनट नितिन जी ठीक है कांग्रेस में भाई। नितिन जी आपकी आवाज नहीं आ रही। नितिन जी एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ठीक है शिवनारायण जी आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जी आप कंप्लीट मैं जो विषय रख रहा हूं वो ये है, तो एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस प्रकार की छींटाकशी कांग्रेस करती है, जैसा हमारे राम अवतार जी ने बढ़िया बात कही कि आपस में आरोप प्रत्यारोप होते हैं और ये राजनीतिक दलों में एक परंपरा है, चलता रहता है, बिलो द बेल्ट किसी प्रकार के आक्रमण नहीं होते। लेकिन ये जरूर होता है कि जो योजना है, जो राष्ट्र हित में है, समाज हित में है, पब्लिक के हित में है, उसके संबंध में और हर राजनीतिक पार्टी को अपना विचार रखने का अधिकार है, उसके विरोध करने का भी अधिकार है। लेकिन उसको एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर गांधी हत्या से जोड़ दिया जाना, गांधी जी को अगर आप राष्ट्रपिता मानते हो तो कांग्रेसियों रोज रोज उनकी हत्या करवाना बंद कर दो या हत्या करना बंद कर दो। ठीक है आपके लिए गांधी जो है नकली गांधी लेके गोडसे की फोटो क्यों लगी है आपके ऑफिस में? ठीक है शिवनारायण जी बात, शिवनारायण जी ठीक है चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है ठीक है शिवनारायण जी मैं जवाब ले लेता हूँ। नितिन जी ठीक है, आज गांधी वर्सेस गोडसे का कतई कोई डिबेट नहीं है। सवाल बेहद गंभीर है कि एक योजना के नाम और उसके स्वरूप में परिवर्तन, केवल नाम नहीं स्वरूप में भी परिवर्तन किया गया। परिवर्तन के एक दर्जन बिंदु है जिस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, हम डिबेट कर चुके हैं। सवाल यह है कि उस योजना के नाम पे शुरू हुई सियासत व्यक्तिगत तौर पे कैसे आ जाती है, प्रभारी तक कैसे आ गई, महिला कांग्रेस तक कैसे आ गई, अंकिता भंडारी तक आप चले जाते, ये कैसे होगा राजनीति में? अरे अवधेश भाई, मैं तो यही बोल रहा हूं ना कि हम डिबेट जिस सब्जेक्ट में करने बैठे उस सब्जेक्ट में बात हो। ये महिला कांग्रेस की बड़ी चिंता है, इनको क्यों इंटरेस्ट ले रहे, मेरी समझ से नहीं बाहर वो सिस्टम पे बात कर रहे हैं, सिस्टम पे बात कर रहे हैं। नितिन जी सम्मान करूंगा मैं उनकी बात का। उन्होंने कहा कि आप सुझाव दीजिए। अरे ये मन की बात करते हैं, जन की बात सुनते कहाँ है? मनरेगा 100% केंद्र पोषित योजना थी, जिसको कि 40-60 के रेशियो में कर दिया कि 60% केंद्र देगा और 40% राज्य देंगे। राज्य तो पहले से कर्जे में डूबे हुए हैं, राज्य कहां से 40% देंगे? आप देख लीजिएगा, ये 60-40 के रेशियो वाले मामले में ही अब जो है मनरेगा धरातल पर काम नहीं कर पाएगा। मैं आज ये सुझाव की बात है तो मैं सुझाव देता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि 100% ही केंद्र पोषित योजना रहने दीजिए। ये 40-60 का मामला मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत में ही इसमें यह शंका उत्पन्न हो रही है राज्य में विकास के लिए पैसे नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात करें बजट के लिए, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, लाखों करोड़ रुपए राज्य सरकारें कर्ज में है, तो ये 40% मनरेगा का हिस्सा कहां से निकालेगी? 100% दे केंद्र इसमें। ठीक है, राम अवतार भैया ने बोला सुझाव दो, मैंने सुझाव दे दिया। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। नितिन जी बहुत अच्छा, आपने अच्छा सुझाव दिया। शिवनारायण जी जवाब दे दीजिए। साहब आप उन तमाम व्यवस्थाओं को समझते हैं जिससे सरकारें चलती हैं। आपने सुझाव मांगा, विपक्ष ने सुझाव दिया कि साहब केंद्र पोषित योजना रहने दीजिए ना, राज्य पे अतिरिक्त आर्थिक बोझ क्यों, वो भी तब जब आप 100 से बढ़ा के 125 दिन कार्य इसमें कराने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये सार्थक बातचीत अभी नितिन जी करना शुरू कर दिए, बड़ी अच्छी बात है, मैं इसका जवाब देता हूं। वो ये बात ये है कि ये जो मनरेगा था, मनरेगा में जो विसंगतियां आई हुई थी, पहली चीज तो ये थी, बोल रहे वही तो बोल रहे थे, राम अवतार भैया ने बोला सुझाव दो, मैंने सुझाव दिया। नितिन जी आप जवाब ले लेते ना, नितिन जी जवाब ले लेते। उसकी जो विसंगति थी, पहली विसंगति तो ये थी कि उसमें काम के घंटे कम थे। दूसरी विसंगति ये थी कि उसका मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। तीसरी चीज ये थी, मॉनिटरिंग के अभाव में मशीनों से काम होता था, लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, बल्कि रोजगार का आधा पैसा उनको दिया जाता था, मशीनों से काम होता था। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण बिल्कुल बहुत सारे। चौथी बात ये थी
कि उसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं, मतलब पैसे का एक प्रकार से लूट मची हुई थी और स्टेट जो गवर्नमेंट थी वो भी ठीक ढंग से उसकी मॉनिटरिंग नहीं करती थी, ठीक क्योंकि है। उसका कोई एसेट जुड़ा हुआ नहीं था। और जब तक आपका एसेट जुड़ा हुआ नहीं है तो आपकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं मॉनिटरिंग ही नहीं हुई नई है। पॉलिसी बिल्कुल में सही कह रहे ये हैं। स्थिति आई है, नए प्रावधान में 35% जो नए आपने प्रावधान बजट में काटा ये है, कहा गया है इन 11 कि सालों में आपकी जो उसे भी है, बोल दीजिए, विद्वान प्रवक्ता हैं डिजिटल आप। आपकी डिजिटल जो है अटेंडेंस होगी, डिजिटल ठीक है, मॉनिटरिंग होगी, ठीक है श्रीनारायण जी, मैं लौट रहा हूँ। ठीक है, पेमेंट होगा और हर बहुत हफ्ते सारे में अमेंडमेंट पेमेंट है। होगा। ठीक है श्रीनारायण जी, बहुत सारे बदलाव है। इसलिए आप जो स्टेट गवर्नमेंट को देना अगर चाहते हो, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी तो उसका ओनरशिप तो जरूर रहेगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं रहेगी। तो ठीक fix- ठीक है मतलब श्रीनारायण जी, मैं fix लौटता हूँ, करने समय के रहा लिए। तो मैं जब रामवतार जी का रुख करता। रामवतार जी, श्रीनारायण जी ने कहा कि साहब जब आपका फंड लगेगा जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेगी, मॉनिटरिंग आपके स्तर पे होगी, नहीं तो ऐसे दर्जनों कमियां जब बीजेपी सरकार में हो तो कांग्रेस निकालती है, कांग्रेस सरकार में हो तो बीजेपी निकालती है। स्वरूप बदला गया, जिम्मेदारी तय की गई, इसलिए 60-40 का रेशियो किया गया। कितना इसका नफा नुकसान सियासी में और सरकार में, समझाइए। देखिए, मनरेगा जो प्रारंभ किया गया वो केंद्र सरकार ने चालू किया था। राज्य सरकार के उसमें 60-40 का रेशो था। उसमें भ्रष्टाचार के आरोप थे। जी, जो सरकार की जो नीतियां थी, सरकार का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। वो तो हर योजना में देखी, जो योजना लागू होती है जनता के लिए, वेलफेयर के लिए जो योजना चलती है, उसमें जो दलाल किस्म के अफसर, दलाल ठेकेदार, वो अपना एजेंडा लगाकर अपना फायदा लेने की कोशिश करते हैं। इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट योजना की तरह, जैसा मोदी जी ने बहुत सारी योजना लाई, डायरेक्ट बेनिफिट योजना, सीधे लोगों को फायदा मिले, जो बीच के दलाल थे उनको खत्म करें और काम भी हो, ये गति आए, तो वो अच्छा है। कुछ कुछ योजना में अभी योजना जो लाई गई है उसमें कुछ अच्छाई है, उसको लागू किया गया है। अब उसमें ज्यादा लागू हो, जो केंद्र सरकार है इसमें और मॉनिटरिंग करके जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आज गांव के लोग जो है शहर की तरफ भाग रहे हैं बहुत तेजी से, क्योंकि गांव में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, बुनियादी सुविधाएं के लिए पैसा नहीं है। तो ये व्यवस्था लागू की गई, अच्छी व्यवस्था है, इसको लागू करें, जल्दी लागू करें। इसमें ठीक है नितिन जी, नाम जवाब का दीजिएगा। झंझट तो हर नितिन जी समय जवाब दीजिएगा। सदियों एक से देख व्यवस्था रहे हैं में कि परिवर्तन भाजपा, हुआ, कांग्रेस दोनों नाम स्वरूप झगड़े के साथ, बढ़ते हैं। नाम के साथ, जनता व्यापकता को, के साथ मजदूर परिवर्तन को, हुआ। गांव को अगर इससे उसको, फायदा रावतार जी मैं लौट रहा हूं होगा। आपके पास, अगर वो लागू हो जाए और कम से कम 6 महीने चलने के बाद फीडबैक ले, उसके आधार पे अगर आगे राजनीति हो, तो इसमें बुराई क्या है? मुझे समझाइएगा थोड़ा सा। 2 साल में प्रदेश में कोई मनरेगा में काम नहीं हुआ है, मैं बता दूं आपको जी। 50 दिन का भी काम जो है ये बीजेपी की सरकार जो है नहीं दे पाई है। यहाँ पर प्रदेश में मॉनिटरिंग करते हैं ना, ये राज्य में इनकी सरकार है, नहीं दे पाए। खुद की विफलता पहले देख ले, जब 100% केंद्र से पैसा आ रहा है तब ये 50 दिन का काम दे पा रहे हैं, 100 दिन का काम नहीं दे पा रहे हैं, तो अभी 125 दिन का काम 60-40 के रेशियो में कैसे देंगे? यही मेरी समझ से परे है। अमेंडमेंट ले आना, कोई इनसे सीखे, पर उसमें काम होना चाहिए धरातल पर, कागजों में योजना नहीं होनी चाहिए। और इस शुरुआत में ही कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में, शुरुआत में ही नजर आ रहा है कि नाम बदलने के बाद जिस तरीके का ये योजनाओं में परिवर्तन दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी धरातल पर होता हुआ संभव नजर नहीं आ रहा है। ठीक है श्रीनारायण जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। पूत के पांव पालने में कांग्रेस को दिख रहा है, नितिन जी को दिखाई पड़ रहा है। जवाब दीजिए कि पूत कपूत नहीं होगा, पूत ही रहेगा, सपूत बनेगा। अभी एक्ट, रिफॉर्म एक्ट जो है वो अभी तुरंत आया है, अभी फील्ड में पहुंचा नहीं है, लागू नहीं हुआ है, अभी से पांव देखना शुरू कर दिए। अभी तो गर्भ से बाहर आने दीजिए, धरती पर आने दीजिए, उसके बाद पांव नापने की कोशिश करिए। अभी से विरोध करना शुरू कर दिया, अभी से महाविरोध का आंदोलन शुरू हुआ। और ये जो आ रहे हैं आपके प्रभारी जी, वो विरोध करने के लिए आ रहे हैं, कोई समीक्षा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, पूत का पांव देखने नहीं आए हैं, पूत का जन्म नहीं होना चाहिए ये कहने के लिए आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रावतार जी बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा कि ठीक है, पूत के पांव पालने में देख लिए जाते हैं, राजनीतिक तौर पे काफी नफा नुकसान होता है,
लेकिन सरकार जो परिवर्तन लेके आ रही है उसका प्रदेश की सियासत पे कितना असर होगा, बहुत संक्षेप में समझाइएगा। देखो, असर तो होगा। वो असर इसलिए माना जाएगा कि योजना जो लागू हुई है उसकी धरातल में क्या स्थिति है, उसमें काम चालू हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर नहीं मिलेगा तो असंतोष आएगा, तो उसका फायदा लेने की कोशिश कांग्रेस करेगी। तो ये बड़ी चुनौती भाजपा के पास रहेगा कि अब जो योजना लागू हो जाएगी उस योजना का धरातल में कितना फायदा ग्रामीणों को होता है, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है तो लोगों की जनता की अपेक्षा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में अपेक्षा है। तो ठीक है रावत जी, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। रावत जी, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रावत जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, शिवनारायण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि एक योजना जो व्यापक बदलाव के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन इस स्तर पे विरोध की धरातल पे बैठ के विपक्षी दल एक मेगा आंदोलन तैयार करे और बीजेपी सत्ताधारी दल जवाब देने के लिए तैयार हो। बहरहाल इस योजना के लागू होने से पहले जब इतनी सियासत है तो आने वाले समय में कितनी सियासत होगी और सियासतदानों को कितना इसका नफा नुकसान होगा, वक्त तय करेगा। फिलहाल आज इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।